वेलकम टू खान अकेडमी। हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 हम डिफरेंट मेटल्स को पढ़ रहे थे। ट्रांजिशन मेटल्स जो थी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक, आज का जो एलिमेंट है वो है कॉपर। कॉपर देखें, ये रेडिश ऑरेंज कलर का कॉपर होता है। ये इस फॉर्म में हमें नज़र आता है। इससे हम डिफरेंट जो है वो वायर्स बना सकते हैं, क्योंकि ये डक्टाइल है, मेलेबल है। इसका मतलब है कि इसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी शीट्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वायर्स बनी हुई है। और मोस्टली ये जितने भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, हम उसमें इसको यूज़ करते हैं कॉपर। और इसके अलावा यहाँ पे ये शीट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। कॉपर जो है उसकी शीट्स भी बन सकती हैं और इसकी जो है वो वायर्स भी बन सकती हैं। और वायर्स को हम मोस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। मोस्टली ये जो है वो चिली में हमें बहुत सारे इसके रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है। चिली का जो कैपिटल है वो सेंटियागो है। इसकी जो मेन एक फेमस बात है चिली की, वो ये है कि इसको हम कहते हैं द कंट्री ऑफ पोइट्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोइट जो हैं इतने अराइज हुए हैं जिनको नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं। इसके अलावा बीजिंग, चाइना जो है, चाइना के अंदर भी बहुत सारे कॉपर की माइंस हैं। कॉपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है चाइना में। चाइना का कैपिटल जो है वो बीजिंग है। और चाइना की एक मोस्ट पॉपुलर बात यह है कि वहाँ पे ग्रेट वॉल जो है वो बीजिंग है। और यहाँ पे भी जितने भी कॉपर के सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये चाइना की जो मेन खासियत है वो ये है कि यहाँ पे ग्रेट वॉल है, जो बाकी किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में ये नहीं है। यहाँ पे इसी ग्रेट वॉल के पीछे एक फॉरबिडन वैली है, वहाँ पे किसी को जाने की भी इजाज़त नहीं होती। आम जो शहरी होते हैं उनको जाने की वहाँ पे इजाज़त नहीं है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। इसके अलावा पेरू में भी कॉपर के बहुत सारे सोर्सेज हैं। पेरू का जो कैपिटल है वो लीमा है। और यहाँ इसकी जो पेरू जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है, यहाँ पे एक वैली है माचू पिचू। यहाँ पे बहुत ही ये एंशियंट वैली है। यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल यहाँ पे व्यू अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे बहुत उन्होंने अलग अलग किस्म की जो है वो बनाई हुई है। अलग अलग किस्म की क्राफ्टिंग है और बिल्डिंग्स हैं। ये एंशियंट आर्किटेक्चर जो है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पेरू, या इस वैली का नाम जो है वो माचू पिचू है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर भी कॉपर की बहुत ज़्यादा सोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। माइंस हैं यहाँ पर अंडरग्राउंड। इसके अलावा क्योंकि ये नेचुरल एलिमेंट है और अंडरग्राउंड जो है ये प्रेजेंट होता है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पे पाकिस्तान जो जिन चीज़ों के लिए फेमस है ये है कि इसके अंदर सॉल्ट माइन है और वो वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट माइन है पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर इरिगेशन सिस्टम है वो दुनिया में 4th नंबर पर आता है। इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चरल लैंड है और ये पानी इनको चाहिए होता है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, तो इनका इरिगेशन सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर 4th नंबर पर आता है। थर्ड पॉइंट ये है कि सियालकोट के अंदर इतने जो फुटबॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फुटबॉल यूज़ होते हैं वो उसका हाफ पोर्शन जो है वो सियालकोट में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट जो है ये पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे डीपेस्ट जो पोर्ट है, डीपेस्ट सी पोर्ट, वो ग्वादर पोर्ट है। ये जो है वो चाइना और पाकिस्तान इसकी रिलेशन के अंदर आ रही है, ग्वादर पोर्ट। इसके अलावा इंडस सिविलाइजेशन, ये जितने भी ये गौतम बुद्धा है या बाकी जो बुद्ध मत थे, ये इस तरीके से रिलीजन थे, उनकी जो भी स्टैचूज़ वगैरह तामीर किए थे वो काफ़ी हज़ारों सालों बाद भी जो है वो इंडस सिविलाइजेशन की बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्टैचूज़ हैं जो हमें इंडस सिविलाइजेशन का एक प्रूफ देते हैं। वो भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जो है उसकी एक ग्रेट एग्जांपल है। इसके अलावा जो यहाँ पे माउंटेन, पाकिस्तान को जो है वो कंट्री ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। जो सेकंड हाईएस्ट है वो K2 है और थर्ड हाईएस्ट जो है वो तिरश्मीर है। ये हम वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा जो कराकोरम हाईवे है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट लेंथ वाइज जो है वो पेव्ड रोड है। इसके अलावा ऐसी रोड जो है लार्जेस्ट वो कहीं पे भी दुनिया में नहीं बनी, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में है। इसके अलावा ये वर्ल्ड्स 8th वंडर भी है।
अच्छा, ये तो थी पाकिस्तान की जो थी खासियतें थी। इसके अलावा जो है वो कुछ और्स हैं कॉपर के जो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यूपराइट है CuO2, वो उसमें मोस्टली जो इसको हमने अरेंज किया है इसके और्स को विद द परसेंटेज ऑफ कॉपर की परसेंटेज जो है वो सबसे ज़्यादा क्यूपराइट में होती है। फिर कैल्कोसाइट है Cu2S, इसमें 80% कॉपर होती है। फिर एज़ोराइट है, ये ब्लू कलर में होता है। उसके अलावा ये 65% इसमें कॉपर होती है। मेल्चाइट है, इसमें जो है वो 57% कॉपर है। और कैल्कोपराइट है, ये जो है वो 34% तक कॉपर जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। अब और कॉपर जो है वो हम सिंपली इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि ये प्योर फॉर्म में अंडरग्राउंड अवेलेबल है, लेकिन हम इसको दूसरी मेटल्स के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया। इसके अलावा जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऑर्गन D10S1 है। यहाँ पे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो +1 है और +2 है। अब अगर हम +1 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ S वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिमूव होगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो D10 होगी। लेकिन अगर हम +2 की स्टेट में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो S में से रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन D वाले जो शेल है उसमें से रिमूव होगा। तो इस वजह से जो +2 है वहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो D9 सिस्टम होगा। तो ये आपने याद रखना है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो कॉपर के केस में तो वो D10 सिस्टम है और +2 हो तो वो D9 सिस्टम है। अब जो +1 सिस्टम है ये स्टेबल है कॉपर, और ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर एक ही एलिमेंट है कॉपर जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी स्टेबल है। अब जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसको हम कहते हैं क्यूप्रस, और जो +2 स्टेट में हो उसे हम कहते हैं क्यूप्रिक। तो यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड है और क्यूप्रिक ऑक्साइड है। जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में बस स्टेबल होता है, लेकिन जो +2 की फॉर्म में है वो सोल्यूशन फॉर्म में भी और सॉलिड स्टेट दोनों में ही स्टेबल होता है। अब जो +1 वाला है जिसे हम क्यूप्रस ऑक्साइड कह रहे हैं वो फिर अगर स्टेबल नहीं है सोल्यूशन फॉर्म में तो ये फ़ौरन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Cu2+ में चेंज हो जाएगा और ये जो कॉपर है वो एज ए कॉपर +1 की फॉर्म में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अब काम करेगा। कुछ रिएक्शंस देखें तो हम इसके रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोक्साइड आइंस के साथ, अमोनिया के साथ और कार्बोनेट आइन के साथ। इसके रिएक्शंस जो है वो बहुत सिंपल हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसमें जस्ट याद रखना होगा कि जैसे अगर क्यूप्रिक हेक्सा कॉपर 2 जो है अगर इसको हम 2+ की फॉर्म में इसको रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्सिल के साथ तो फिर हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट बनता है। इसके ब्लू प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसके अलावा यहाँ पे वाटर जो है वो भी हमें यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो इसके बस आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट ही याद रखना पड़ेगा, इसमें और इसके अलावा कोई भी साइंस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा इसका जो रिएक्शन है उसके साथ अमोनिया के साथ, अमोनिया में यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इसकी 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले जब अमोनिया Cu2+ के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से ये इसमें से एक प्रोटॉन जो है वो ले लेता है, क्योंकि ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज़्यादा होती है, अगर हम +1 के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये एसिडिक है, और एसिडिक है तो ये जो अपना प्रोटॉन है उसको वो डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्दर ये जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास, ये प्रोडक्ट फिर जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट करवाता है, या हम कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट करवाता है। यही अमोनिया जो है वो खुद यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इस प्रोडक्ट के अंदर, और 2 हाइड्रोक्सिल आयन को रिमूव करता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो यहाँ पे रिमूव करेगा और बाकी जो है वो प्रोडक्ट हमें बना देगा। इस प्रोडक्ट हम कहते हैं टेट्राएमाइन डाइहाइड्रोक्सो कॉपर। ये भी जो है वो +2 की फॉर्म में ही है, तो इस वजह से इसका भी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है। इसके अलावा अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें कार्बोनेट आयन के साथ, तो कार्बोनेट आयन भी वही सिंपल है जैसे हमने उसको हाइड्रोक्सिल आयन के साथ करवाया है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इसको कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। यहाँ पे भी कॉपर की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, मतलब 2+ से वो 2+ में ही रहता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, इस वजह से इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये रिएक्शंस जो है वो बहुत सिंपल हैं।
इसके अलावा अगर हम यूजेस देखें ट्रांजिशन मेटल्स की, हमने ट्रांजिशन मेटल्स को जब पढ़ा था तो हमने ये बात डिस्कस की थी। ये आप जो है उसको ट्रांजिशन मेटल का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है उसका लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी नीचे, आप उसमें देख लीजिएगा। जो उसमें उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ थी वो एक तो उसमें ये भी उन जो मेन प्रॉपर्टीज़ थी उसमें से एक प्रॉपर्टी ये थी कि ये कलर्स शो करते हैं, मेन प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो हाफ फिल होते हैं तो वो ट्रांजिशन करते हैं, तो जब ट्रांजिशन करेंगे तो फिर उनका वो कोई ना कोई कलर्स जो है वो हमें शो होता है। अब यहाँ पे ये कलर्स शो करते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमें ग्रीन कलर देता है। इसके अलावा जब हमारे पास कॉपर या फिर जो क्रोमियम है या कोबाल्ट, इन तीनों में से किसी का भी रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ये हमें ब्लू कलर देता है। इसके अलावा ये जो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइटेनियम है, जब हम टाइटेनियम का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये हमें वाइट कलर देता है। ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से ये जो है वो पेंट्स में यूज़ होते हैं। ग्रीन कलर का देगा तो ग्रीन पेंट में यूज़ होंगे, ब्लू होगा तो फिर ब्लू पेंट होगा, और अगर वाइट कलर देगा जैसे टाइटेनियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमें वाइट कलर दे रहा है तो फिर हम उसे एज अ वाइट पेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं।